हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिक भारत। और आज हम आधुनिक भारत के जो ये टॉपिक है, यूरोपियन कंपनियों के आगमन से लेकर संवैधानिक विकास तक, प्रत्येक टॉपिक पर हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूरोपियन कंपनियों से संबंधित जो क्वेश्चन है, जिनकी फर्स्ट ग्रेड में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम 1857 की जो क्रांति है उस पर बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे, फिर गवर्नर जनरल, उसके बाद में गवर्नर जनरल, और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो देखिए, अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। उसका कारण था, बर्दवान के एक जमींदार थे शोभा सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसी वजह से इनको 1696 ईस्वी में किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। और 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उर शान, इनके द्वारा इनको 3 गांव मिले। एक तो कलिकाता, दूसरा था सुतानती और तीसरा था गोविंदपुर। और इन तीनों गांव के बदले में इनको 1200 रुपये देने पड़ते थे इन गांव के मालिकों को। और यहीं पर इन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट विलियम। और ये नाम इन्होंने ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला जहाज है। तो देखिए, भारत में आने वाला पहला जहाज था 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। पहला जो अंग्रेजी जहाज आया था उसका नाम था हेक्टर, और ये आया था सूरत बंदरगाह पर। लेकिन ऑप्शन में कोई हेक्टर नामक जहाज नहीं दिया हुआ है। तो इसी जहाजी बेड़े के साथ में एक और जहाज आया था जिसका नाम था रेड ड्रैगन, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। फिर इसके पास 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सूरत में एक स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो देखिए, भारत में जो अगर डचों का प्रारंभिक उपनिवेश की बात करें तो वह था मसूलीपट्टनम में, जो 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो देखिए, 1651 ईस्वी में मुगलों के द्वारा 2 स्थानों पर, एक तो कासिम बाजार और दूसरा था हुगली, यहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन में कासिम बाजार दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम है। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वह सूरत में किए थे 1613 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने मद्रास में किए थे 1639 ईस्वी में। मद्रास के बाद इन्होंने बम्बई में किए 1687 ईस्वी में। और फिर उसके बाद कलकत्ता में किए 1698 ईस्वी में।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्रम में वह है ऑप्शन सी, सूरत, मद्रास, बम्बे और कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो देखिए, भारत में जो पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय था वह था कोचिन, जो 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके पश्चात अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को विजिट किया और 1530 ईस्वी में एक पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे नीनो दे कुन्हा, उनके द्वारा गोवा को मुख्यालय बनाया गया और सबसे लंबे समय तक गोवा ही इसका मुख्यालय रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात गोवा। गोवा लंबे समय तक रहा जबकि कोचिन प्रारंभिक मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में मिला था? तो देखिए, अंग्रेज शासक थे चार्ल्स द्वितीय और इनका जो विवाह हुआ था वह हुआ था कैथरीन के साथ में। और कैथरीन थी ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी और बदले में इनमें दहेज में इनको मिला था बम्बई इनको दहेज में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में और उस समय जो फ्रेंच के सम्राट थे वह थे लुई 14वें और इनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट। इन्हीं के प्रयासों से फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंट और इसी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने 1773 ईस्वी से लेकर और 1785 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो देखिए, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है वह जाता है वास्को डी गामा को। ये एक पुर्तगाली था, ठीक है। इसने 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा। स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो देखिए, वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप, ये जो वर्तमान में अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणतम भाग में स्थित है, यहीं से होते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। तो ये जो कैप ऑफ गुड होप है इस रास्ते से आया था वास्को डी गामा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे जो पुर्तगाल से थे और सबसे बाद में गए थे दिसंबर 1961 में ईस्वी में गोवा से, वो भी गए थे पुर्तगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो देखिए, वह था अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक पुर्तगाल का गवर्नर जनरल रहा था और इसने एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात अल्बुकर्क। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो देखिए, पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये तीनों ही फ्रेंच बस्तियां हैं। रही बात गोवा की, तो गोवा एक पुर्तगाली बस्ती थी जो 1530 से पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए, प्रथम जो आर्य समाज है यह स्थापित किया गया था 1875 ईस्वी में बम्बई में। बाद में 1877 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में, और स्थान था वेल्लूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है ये 1835 ईस्वी में बनाया था, और इसमें जो सर्वाधिक योगदान रहा था वह रहा था लॉर्ड मैकाले का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में वर्धा में, और इसकी जो रूपरेखा है वो अपने समाचार पत्र हरिजन में प्रस्तुत की थी। और इस विचार का जो मूल सिद्धांत था वह था हस्त उत्पादन कार्य, हस्त उत्पादन कार्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, एंग्लो मुस्लिम स्कूल, एंग्लो मुस्लिम स्कूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो देखिए, भारत में जो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण था यह उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो देखिए, ऑप्शन ए है, उन्होंने अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1875 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी, जिसे ही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है, वह मुस्लिम लीग के नेता थे। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु थी ये 1896 ईस्वी में हो गई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। यह भी सही है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन नहीं है वह है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ये भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे, इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और प्रथा प्रथा का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त इन्हें नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, अर्थात राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक है, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वह थे आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो देखिए, स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इनका जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात की मोरवी रियासत में।
गुजरात की मोरवी रियासत में हुआ था। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी अर्थात मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो देखिए सती प्रथा के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया था वह किया था राजा राम मोहन राय ने, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन यह रोक लगाई थी केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर, और 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी लागू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है अर्थात राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया, इसका क्या कारण था। तो देखिए गांधी जी का जो सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध करने का कारण था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए पहले जो भारतीय थे जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो बने तो वह थे एस.डी. वाडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो देखिए भारत में जो सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया वह दिया था चार्ल्स आयोग ने। इसने सुझाव दिया कि ग्रामीण स्तर पर देसी भाषा में प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाए, जबकि जिला स्तर पर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है अर्थात चार्ल्स आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो, और इन्हें अपनी रचनात्मक प्रतिभा के कारण आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत का मेजनी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है अर्थात सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और यह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे एक तो रूसी महिला थी ब्लावत्स्की, और इसके अलावा एक अमेरिकी सैनिक अफसर थे कर्नल अलकाट। इनके द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। 1879 ईस्वी में ये भारत आए थे, और 1882 ईस्वी में इन्होंने अडियार में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है अर्थात 1882 ईस्वी अडियार। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो देखिए यह पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था, और थॉमस रोले आयोग की सिफारिश पर यह पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए में जतिन दास दिया हुआ है, तो जतिन दास की है ये लंबी भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त की, तो अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी।
स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजगुरु। तो देखिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सज़ा हुई थी और इसकी वजह थी 1928 ईस्वी में लाहौर बम कांड। लाहौर बम मामले में इनको फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो देखिए जो काकोरी डकैती घटना है ये हुई थी अगस्त 1925 को हुई थी। अगस्त 1925 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना। और इसके जो प्रमुख नायक थे वह थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे थे राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। ये चार इसके प्रमुख नायक थे और इसी वजह से इन चारों को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो देखिए जो नील की खेती के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1859-60 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का प्रदर्शन किया था नील दर्पण नामक नाटक में किया था और इसके जो लेखक थे वह थे दीनबंधु मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बना था वह था आनंद मठ और इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन और इस विद्रोह का कारण था कमरैया की हत्या इसका विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सूर्य सेन, अर्थात ऑप्शन सी। जो सूर्य सेन थे इन्होंने सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण किया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम मामले में किया गया था 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अलीपुर बम मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो देखिए इस राष्ट्रीय विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए और इसे जो राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया था वह किया था डिजरेली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो देखिए केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशित लेखों के कारण जून 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई और इन्हें भेजा गया था मांडले जेल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो देखिए इंडिया हाउस है लंदन में स्थित है और इसके जो संस्थापक थे वह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया के लोगों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था इंडिया हाउस।
बाद में एक क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे जो भारतीय थे वो अमेरिका और कनाडा चले गए, और उन्हीं में से एक लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई, और इसके द्वारा गदर आंदोलन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन जर्मनी में स्थापना किसने की थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में की थी चंपाकरमन पिल्ले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो देखिए, यह बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा इस बम को फेंका गया था घोड़ा गाड़ी पर। लेकिन यहाँ पर किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलनकारियों से जो हमदर्दी रखने वाले कैनेडी थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है, और इसी वजह से इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन हो रहा था? तो देखिए, जो बिरसा मुंडा आंदोलन है ये संचालन हो रहा था छोटे नागपुर में 1899-1900 ईस्वी के मध्य, ठीक है। और इसका जो प्रमुख कारण था वह था जमींदारों के द्वारा शोषण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात छोटा नागपुर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। तो कुंवर सिंह जो वीर गति को प्राप्त हुए थे ये हुए थे अप्रैल 1858 ईस्वी को, ठीक है। तात्या टोपे हुए थे अप्रैल 1859 ईस्वी को। फिर बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो ये हुई थी जून 1858 ईस्वी को। अब बात करते हैं मंगल पांडे की। देखिए, मंगल पांडे की बात करने से पहले हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में छावनी में विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे मंगल पांडे। इन्होंने लेफ्टिनेंट बोक की हत्या कर दी और साथ ही हुर्सन को गोली मार दी। इसीलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी हो जाती है, और इसी के साथ ही जो 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर की उसको भंग कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो देखिए, 1857 को जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, यदि इसके पहले और बाद की बात करें तो पहले 1857 से पहले भारत पर शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा भारत पर शासन किया जाता था। लेकिन 1858 ईस्वी को एक ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर 1857 के बाद में क्राउन का शासन आ जाता है, मतलब सम्राट का शासन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहादुर शाह था। तो देखिए, बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें रंगून जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान
जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1856 से और 1862 ईस्वी तक भारत में रहे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, वॉइसरॉय कहा गया। ठीक है, तो जो इंडिया के जो प्रथम वॉइसरॉय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनकी सही क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो बैरकपुर में हुआ 29 मार्च 1857 को। उसके बाद में मेरठ में हुआ 10 मई 1857 को। और ये मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे, इन्होंने दिल्ली पर भी विद्रोह किया 12 मई 1857 को। और झांसी में जो विद्रोह हुआ था ये जून 1857 को हुआ था। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर में, उसके बाद में मेरठ में हुआ, मेरठ के बाद में दिल्ली में हुआ, और दिल्ली के बाद में हुआ झांसी में। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वह है ऑप्शन डी, 4 2 3 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 5 जून 1857 को, और इसका नेतृत्व किया था नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें इनका जो सहयोग दिया था वह दिया था तात्या टोपे ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, एन एसे ऑन द कोज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। यह पुस्तक लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए। साथ ही इन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के मध्य मेल मिलाप की वकालत की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखिए, लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में, वह किया था हजरत महल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो रानी की घोषणा के लिए जो दरबार आयोजित किया गया था वह किया गया था इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए, सेना भर्ती अधिनियम है ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था 1856 में। और इसके अधीन किसी भी भारतीय सैनिक को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थान पर उसे अपनी अनिवार्य सेवा देनी होगी, चाहे से वह समुद्र पार ही क्यों ना हो। तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात 1856 से। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमरारी बंदोबस्त या फिर क्या हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो देखिए, बंगाल में 1790 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा 1 वर्षीय लगान व्यवस्था के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई, जिसे 22 मार्च 1793 ईस्वी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से इसे लागू कर दिया गया। और इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान तात्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। देखिए, 1820 से लेकर 27 ईस्वी तक थॉमस मुनरो हैं। ये मद्रास के गवर्नर हैं और इन्हीं के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके तहत कुल उपज का
1/3 कुल उपज का 1/3 लगान के रूप में निर्धारित किया गया और ये व्यवस्था, मुनरो वाली व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे वो अब इसके अधीन होंगे। और इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कब और किस महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए 1835 ईस्वी में यह निर्णय लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में रेलवे सुविधा शुरू की गई थी उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था या तो वाणिज्य और दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण में उनको सुविधा मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच थी? तो देखिए सबसे पहले तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1851 में प्रयोग के तौर पर कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर तक टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी और इसे पूर्ण रूप से चालू किया गया था 1853 में कलकत्ता से आगरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो देखिए जो राज्य अपहरण नीति है ये लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी और ये 1848 से और 56 तक प्रभावी रही थी। और इसमें जो सबसे पहले इसे लागू किया गया था सतारा पर, और इस नीति के तहत सतारा को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। इसके बाद झांसी, अवध और अन्य राज्यों को भी इस नीति के तहत ब्रिटिश रियासत में सम्मिलित कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अर्थात सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो देखिए ये महाभियोग चलाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में वॉरेन हेस्टिंग्स में। और जो बर्क थे उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को संज्ञा दी थी चूहा और नेवला की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त दूसरी संज्ञा उनको दी थी एक झूठा बैलों का सौदागर, ये दूसरी संज्ञा दी थी। तीसरी संज्ञा दी थी इन्होंने अन्याय का मुखिया। ये सभी संज्ञाएं ये वॉरेन हेस्टिंग्स को दी गई थी बर्क के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तो इस क्रांति के पश्चात में 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर शासन आ जाता है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो गवर्नर जनरल थे उनका पदनाम बदलकर कर दिया जाता है वायसराय कर दिया जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत और क्राउन के तहत ये प्रथम वायसराय रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत के जो अंतिम वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे और इन्हीं के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था और यही प्रस्तुत किया था ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा। एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे
और इस अधिनियम को जो पारित किया गया यह किया गया 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इसे पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए 18 जुलाई 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, तो उसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के। और जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये अंतिम वायसराय थे, अंतिम वायसराय भी थे और स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत की आज़ादी के बाद में जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इनके पश्चात में जो दूसरे गवर्नर जनरल बने वह थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। और साथ ही प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, निजाम था हैदराबाद का निजाम था। और ये जो सहायक संधि है, सहायक संधि का जो फॉर्मूला है ये भारत में जो सबसे पहली बार लेके आया था वह था फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। बाद में इसे वेलेस्ली ने अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात निजाम हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो देखिए डाक टिकट शुरू किए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में। इसके अतिरिक्त 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक प्रेसिडेंसी में, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में सर कोलिन की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके तहत झेलम और अन्य नहरों के निर्माण कार्यों को अपने हाथ में लिया गया। इसके अतिरिक्त 1900 ईस्वी में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत कृषकों की जो भूमि थी वो गैर कृषकों को हस्तांतरण होना समाप्त हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात जो लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार था पंजाब प्रांत के लोगों के लिए वह था उनका कृषि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो देखिए जो प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के बंटवारे में किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा
लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल जो विभाजन की घोषणा की गई थी, यह की गई थी 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? देखिए, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है वह कहा गया लॉर्ड रिपन को कहा गया और यह स्थानीय स्वशासन लागू किया था उन्होंने 1882 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात लॉर्ड रिपन। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी 1853 में और इसे शुरू किया गया था बोरीबंदर यानी मुंबई से और थाने तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात मुंबई या बम्बई। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट है, ये 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था और इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल या हम कह सकते हैं नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्य कार्य था यह था डायरेक्टर्स थे जो कंपनी के, उन पर नियंत्रण रखना। और इस बोर्ड के अंदर टोटल 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 तो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल से और 4 थे प्रिवी काउंसिल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार है वो समाप्त हुआ? तो देखिए, यह एकाधिकार समाप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ में चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और इस एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बना दिया गया था संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल बने वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व की समाविष्टि करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो देखिए, 1852 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें सबसे पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, क्योंकि केंद्रीय जो विधानमंडल है इसके अंदर अब 5 जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे और इन 5 सदस्यों का जो निर्वाचन है ये करेंगे प्रांतीय गैर सरकारी सदस्य, कलकत्ता की जो वाणिज्य मंडल है, कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य, इनका निर्वाचन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो देखिए, भारत में जो सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1909 में की गई थी। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल था, सर आगा खां की मांग पर इसकी शुरुआत की गई थी 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है? तो देखिए, इसका सर्वग्राही नाम है मिंटो मार्ले सुधार। और इसका नाम मिंटो मार्ले इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो भारत के वायसराय थे वे मिंटो थे और जो भारत सचिव थे मोर्ले, और इसी वजह से इस अधिनियम का नाम पड़ा मिंटो मार्ले सुधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो देखिए, द्वैध शासन है
ये सबसे पहले लागू किया गया था प्रांतों में लागू किया गया था, और यह लागू किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है ये लागू किया गया था 1919 में, और इसे समाप्त किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और इसी के साथ प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1921 के नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो देखिए, यह आरंभ किया गया था 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो देखिए, भारत की जो संविधान सभा है जिसने भारत का संविधान का निर्माण किया था, ये जुलाई 1946 में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, या फिर हम जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो देखिए, रोलेट एक्ट है, ये सिडनी रोलेट जो ब्रिटिश न्यायाधीश थे भारत में, उनके सुझाव पर या उनकी कमेटी के सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में से लागू किया गया था। और इसके अंदर प्रमुख प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट किसी भी भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकता है और अनिश्चित काल के लिए उसे जेल में भेज सकता है। इसीलिए इस कानून का विरोध हुआ और इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसके अलावा इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई, और इस समय जो भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो देखिए, 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसके अंदर कहा गया था कि इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग आएगा, और वह आयोग आया फरवरी 1928 में, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके अंदर 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। और इसी के सुझाव पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो देखिए, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ये हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे, और इसका जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वह थे। तो देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस समय जो भारत के जो वायसराय थे यह थे चैम्सफोर्ड, और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। और ये जो द्विशासन अवधारणा है यह मॉन्टेग्यू की देन थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात अधिनियम। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए, परिसंघ बनाने का जो विचार था
यानी भारत संघ, एक अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ जिसके अंतर्गत 11 तो ब्रिटिश प्रांत होंगे, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देशी रियासतें होंगी, देशी रियासतें होंगी और इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना था जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था और यह प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।